मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना एका 22 वर्षीय तरुणीला किळसवाणा अनुभव आला। गेल्या 24 मेला ही तरुणी बोरिवलीला महिलांच्या डब्यात बसली। त्या डब्याला लागूनच असलेल्या अपंगांच्या डब्यात असलेल्या एका नराधमानं महिलेकडे पाहून अश्लील हावभाव केले। याबाबत या तरुणीनं रेल्वे पोलिसांच्या हेल्पलाईनकडे तक्रार केली, तेव्हा कारवाई करण्याऐवजी तिथल्या अधिकाऱ्यानं ती बाब हसण्यावारी नेली। या प्रकरणी तरुणीनं फेसबुकवर पोस्ट टाकल्यानंतर रेल्वेनं चौकशी सुरू केली आहे। आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी कविता शर्मा यांनी। स्टेशंस हमारे लगभग सभी सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड हैं। एक जो आई वॉच करके पैनिक बटन जो है SOS अलर्ट सिस्टम, वो भी हमारे ट्रायल्स पे चल रहे हैं और आने वाले दिन में जैसे रेक्स भी आने वाली हैं, क्लोज डोर रेक्स वगैरह रहेंगी, तो उनसे इन सब समस्याओं पे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। उसके बावजूद भी जैसे मैंने बताया, ये दिन की घटना है 4 बजे की, और लेडीज़ कोचेज़ को जनरली हमारे लेडीज़ कांस्टेबल वगैरह मैन भी करती हैं रात में 9 बजे से। तो जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो लगभग काफ़ी हद तक कदम उठाएं। इस मामले में अगर कहीं भी किसी हद तक चूक हुई है तो डेफिनेटली हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी संभव होगी वो करेंगे। वेस्टर्न लाइन के महिला कंपार्टमेंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस घटना का जिक्र हो रहा है कुछ इसी तरीके से खाली कंपार्टमेंट था। शाम के 4 बजे की घटना थी जब पीड़िता बोरीवली से चढ़ी और कांदीवली उतर रही थी। उस दरमियान इसी तरीके से आपको दिखाना चाहूँगी कि महिला कंपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ ये हैंडीकैप कंपार्टमेंट है, यानी यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं कि गैप सिर्फ इस तरीके से रॉड के ज़रिए ये कंपार्टमेंट अलग किया गया है और वो जो शख्स है, जो अक्यूज़ है, वो यहाँ मौजूद था, यहाँ खड़ा था और पीड़िता इसी तरीके से ट्रैवल कर रही थी जब उसके सामने उसने इस तरीके से हरकत की। एक ट्रेन हॉरर कहीं ना कहीं साबित हुआ पीड़िता के लिए ये यात्रा। आपको बता दें, इस ट्रेन में इस वक्त अगर हम महिला कंपार्टमेंट को दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दिए गए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि किसी भी इमरजेंसी में इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, लेकिन ट्रेन के कंपार्टमेंट में किसी तरीके का CCTV मौजूद नहीं है या कोई अदर तरीका नहीं है जिससे अगर कोई घटना होती है तो इसमें ट्रैवल करने वाली महिलाएं उसके बारे में सूचित कर सकें। मैम, मुझे बताइए कि अगर आप ट्रैवल कर रही हैं और इस कंपार्टमेंट में कुछ हो जाता है या आप कुछ गलत देखती हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आपको लगता है कि यू आर सेफ? नहीं, ऐसे होगा तो पहले तो मैं डर के उनको छुड़ाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर सेफ तो लगेगा नहीं कुछ हो रहा है तो। और डिफेंस के लिए तो कोई पुलिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी होता है कि जैसे सामने जो हैंडीकैप कंपार्टमेंट है या जेंट्स कंपार्टमेंट होता है, देखकर गलत इशारे करते हैं, सब कुछ होता है और हम चुप बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता? हाँ, ऐसे हमेशा होता, लाइक नॉर्मली होता है। और लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ था तो हम लोगों ने RPF का नंबर ट्राई किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्पांस नहीं आया है वहाँ से। वहाँ पे 2-3 बार ट्राई किया लेकिन किसी ने नंबर भी नहीं उठाया। सो उसके बाद फिर जो लेडीज़ वो फर्स्ट क्लास में थी उसे हमने इधर ले लिया, मतलब लाइक सेकेंड क्लास में ले लिया। तो लाइक शी वॉज लाइक या फाइन नाउ आई एम ओके। जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर वो वक्त रहते इन महिला यात्रियों के काम नहीं आ सकते तो अभी भी रेलवे को सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से वो अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती, उन्हें ये सोचना होगा कि ये महिलाओं को सेव करने के कुछ नए मापदंड तलाशने होंगे ताकि कम से कम वो अपनी यात्रा आराम से सुरक्षित तरीके से पूरी कर सकें। कैमरामैन प्रमोद के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।